क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, हिटमैन और हम सबके आपके चहेते रोहित शर्मा के संन्यास पर फाइनली अजीत अगरकर, गौतम गंभीर फंस गए हैं। भारी बेइज्जती होने के बाद यहाँ पर बीसीसीआई ने दखल दिया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इस पर अपनी बात रखी और इससे भी बड़ी बात है, बीसीसीआई ने लताड़ लगाई है। खबरें प्लांट क्या वाकई में करवाई गई थी और क्या वाकई में हिटमैन को जीवन दान मिल गया है, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रोहित का क्या होने वाला है, कमेंट जरूर करें। तो रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर लगातार चर्चाएं थी। यही कहा जा रहा था कि संडे को लॉर्ड्स में होने वाला मुकाबला रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला होगा, वो संन्यास ले लेंगे। यहाँ तक दावा किया गया कि उनके माता पिता, परिवार तक लंदन पहुंच गए। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अभिजीत सैकिया, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि रोहित शर्मा अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं। अभी रोहित शर्मा उनकी पूरी प्लानिंग में शामिल है। यानी कि रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो अभी संन्यास नहीं लेने वाली। अब अंदर की खबर यह है कि लगातार मीडिया में आ रही खबरों के बाद रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से संपर्क किया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बताया कि उनके खिलाफ गलत खबरें बाजार में, मार्केट में स्प्रेड की जा रही हैं और इसमें कुछ उनके विरोधियों का काम हो सकता है और इसमें अजीत अगरकर और गौतम गंभीर जैसे नाम भी शामिल हो सकते हैं, जो कि रोहित शर्मा के खिलाफ लगातार गलत बातें मीडिया में फैला रहे हैं और उनके संन्यास को लेकर झूठी बातें फैला रहे हैं। रोहित शर्मा ने पहले भी कहा था कि वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और अभी भी रोहित शर्मा अपनी बात पर कायम है। रोहित ने बीसीसीआई से अब कहा है कि वो आगे भी खेलना चाहते हैं, संन्यास नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अगर बीसीसीआई और चयनकर्ता उन्हें नहीं चुनना चाहते हैं तो ये उनका फैसला होगा। मैं किसी के दबाव में संन्यास नहीं लेने वाला हूं। और ये बात बीसीसीआई को कन्वे कर दी रोहित शर्मा ने। जी हाँ, मैनेजमेंट को, यानी कि टीम के मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को, चयनकर्ताओं को, इनको कन्वे नहीं की और सीधे बीसीसीआई से रोहित ने बात कर ली। और उसके बाद बीसीसीआई भी एक पैर पर खड़ा हो गया। सीधे गौतम गंभीर, अजीत अगरकर से जवाब मांग लिया कि आखिर रोहित को लेकर ऐसी बातें मार्केट में क्यों आ रही हैं, क्यों ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिस पर दोनों ने अनभिज्ञता जताई और कहा कि हमें इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, मीडिया में लगातार खबरें फैल रही थी, तो इस पर फाइनली बीसीसीआई की तरफ से अजीत अगरकर को भी, गौतम गंभीर को भी लताड़ लगाई गई है कि अगर आपका कुछ प्लान भी है तो उस प्लान को आप तरीके से हैंडल कर सकते हैं। रोहित शर्मा जैसे बड़े स्टेचर के खिलाड़ी को इस तरीके से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए आनंद फानन में बीच में सामने आए अभिजीत सैकिया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि रोहित को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और रोहित अपना फैसला, अपना संन्यास खुद तय करेंगे। बीसीसीआई या फिर चयनकर्ता या फिर मैनेजमेंट कोई भी ये तय नहीं करेगा कि रोहित कब संन्यास लेंगे। ये रोहित का अपना फैसला होगा। यानी कि फिलहाल तो इस पूरे विवाद के बाद, इस पूरे विवाद के बीच में रोहित शर्मा को जीवन दान मिल गया है। रोहित शर्मा के लिए बहुत अच्छी खबर यही है कि फिलहाल अब रोहित को 1 से 2 सीरीज और मिल सकती है और अगर रोहित रन बनाते हैं तो उनके लिए अच्छी बात यह हो सकती है, उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लॉर्ड्स के मैदान में जो आखिरी वनडे होना है उसमें भी रोहित को रन बनाने होंगे। रोहित वहां पर शतक या फिर बड़ा शतक, यानी कि डबल सेंचुरी अगर रोहित शर्मा मार लेते हैं तो फिर तो गौतम गंभीर हो, अजीत अगरकर हो, चाहे बीसीसीआई का कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, फिर तो रोहित शर्मा को हटाने के बारे में सोच तक नहीं पाएगा। हटाना तो बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल तो रोहित को जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर की कोचिंग के टेन्योर में भले ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, एशिया कप जीता है, लेकिन इसके बाद भी गौतम गंभीर के टेन्योर को पूरी तरह फ्लॉप कहा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत ने जीती उसमें रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा था, जो तब कप्तान थे, कि ये राहुल द्रविड़ की जीत है, राहुल द्रविड़ की कोचिंग की जीत है। गौतम गंभीर का नाम तक नहीं लिया था। और वहीं जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो वहां पर हम सभी जानते हैं कि टीम ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। वो तो कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने, संजू सैमसन ने, जसप्रीत बुमराह ने अच्छा खेल दिखाया, तो उसकी वजह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। तो ऐसे में अब गौतम गंभीर की कोचिंग को रेट किया जा रहा है। गौतम गंभीर की कोचिंग को 10 में से सिर्फ 4 नंबर मिले हैं। दिग्गज खिलाड़ी रहे मोहम्मद कैफ ने कहा है कि गौतम गंभीर पूरी तरीके से टीम में मैन मैनेजमेंट करने में फ्लॉप रहे। मोहम्मद कैफ ने कहा कि यहाँ पर हेड कोच का काम सिर्फ और सिर्फ मैन मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि इस लेवल पर आप खिलाड़ियों को क्या कोच
कोचिंग दे दोगे? उनसे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को, केएल राहुल को आप क्या सिखा सकते हैं? वो अपने आप में टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, वो सिखाएंगे जिसको सिखाएंगे। तो आपको सिर्फ मैन मैनेजमेंट करना होता है। तो यहाँ पर गौतम गंभीर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, वो मैन मैनेजमेंट नहीं कर पाए। विराट कोहली के अभी भी यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने को लेकर साफ साफ नजरिया दिख नहीं रहा है। हालांकि रोहित शर्मा को लेकर कैफ ने कहा कि रोहित भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए थे, तो उन्हें भी एक सीरीज मिलनी चाहिए थी बतौर कप्तान, वहां पर उनको फेयरवेल होना चाहिए था और ये ऐसा ही कुछ सूर्य कुमार यादव के साथ भी होना चाहिए था। मोहम्मद कैफ ने कहा कि टीम के अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई है कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी टीम से बाहर किया जा रहा है तो असुरक्षा की भावना आ गई है। वहीं पर दिग्गज जहीर खान ने भी मोहम्मद कैफ की बातों का समर्थन किया। जहीर खान ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि गौतम गंभीर टीम को बिल्कुल भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। गौतम गंभीर टीम को और बेहतर मैनेज कर सकते थे, लेकिन गौतम गंभीर का ईगो उनके साथ दिक्कत कर रहा है। जहीर खान ने कहा कि गौतम गंभीर के साथ ईगो की दिक्कत पहले से रही है और इसी दिक्कत की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर भी जल्दी खत्म हो गया और गौतम गंभीर अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अच्छा और आगे खेल सकते थे, लेकिन ईगो की वजह से उनका टेन्योर जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी ईगो की वजह से उनका कोचिंग टेन्योर भी जल्दी खत्म हो सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही जहीर खान ने। जहीर खान, मोहम्मद कैफ दोनों ने कहा कि अब वक्त आ गया कि गौतम गंभीर से आगे सोचा जाए, किसी और बड़े दिग्गज खिलाड़ी को यहाँ पर मौका दिया जाए, उसे टीम इंडिया की कमान सौंपी जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत जैसी टीम को, भारत जैसी खिलाड़ियों से सजी हुई, बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई टीम को एक तरीके से मैनेज करना है, यहाँ पर कोचिंग नहीं देनी है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, दोनों ही दिग्गजों ने 10 में से सिर्फ 4 नंबर दिए और उनकी कोचिंग को पूरी तरह फ्लॉप साबित कर दिया। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर को वाकई में हटा दिया जाएगा? गंभीर को फाइनली क्या कोच पद से विदा कर दिया जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ पर अब यही है कि गौतम गंभीर को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इसमें दिग्गज खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर शुभमन गिल की कप्तानी में यहां पर बदला लेने का मौका भी होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने 4-0 से धोया है T20 सीरीज में। तो यहां पर वनडे सीरीज में भारत को, इंग्लैंड को धोना ही होगा। तो अब क्या वाकई में शुभमन गिल का भरोसा गौतम गंभीर से उठ गया है? क्या गौतम गंभीर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा? ये तस्वीरें कुछ ऐसा ही कहती हैं। विराट कोहली यहां पर पहुंचे, मैदान में नेट्स पर प्रैक्टिस की, लेकिन विराट कोहली मैदान में जैसे ही लौटे तो शुभमन गिल के कोच बन गए। जी हाँ, 30 मिनट तक स्पेशल यहाँ पर क्लास दी है शुभमन गिल को। 1-2 बनी, बल्कि पूरे 30 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई है। 30 मिनट तक एक दूसरे के साथ बातचीत की है। और अब बड़ी बात यह कि जो बर्मिंघम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो पूर्व कप्तान विराट कोहली और शुभमन गिल ने करीब 30 मिनट तक बातचीत की और आसपास दूर दूर तक गौतम गंभीर नहीं थे। विराट कोहली पिछली बार सीरीज में नहीं उतरे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने ब्रेक लिया था क्योंकि उनको कुछ दिक्कत थी, कुछ निगल थी। तो लेकिन यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर करीब टीम इंडिया ने 2 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस की, लेकिन इसमें भी आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई विराट कोहली शुभमन गिल के बीच में। अब विराट कोहली यहाँ पर न सिर्फ शुभमन गिल को कप्तानी के गुर सिखाते हुए नजर आए, बल्कि बल्लेबाजी के गुर भी सिखाते हुए नजर आए। विराट कोहली यहाँ पर शॉट सिलेक्शन, बल्लेबाजी की रणनीति और इंग्लैंड से गेंदबाजों से निपटने पर चर्चा करते हुए नजर आए। विराट कोहली ने सिर्फ बातचीत नहीं की, बल्कि नेट्स में कई तरह के शॉट खेलकर भी विराट कोहली ने यहाँ पर गिल को दिखाए और शुभमन गिल ने भी ध्यान से विराट की बातों को सुना, बल्लेबाजी की बारीकियों को समझने की कोशिश की। अब इंग्लैंड में पहली बार गिल वनडे की कप्तानी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में मुश्किलें हो सकती हैं। तो विराट कोहली का साथ उन्हें लिया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।